Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. That is #Vinay's Vision and I am your personal auxiliary Vinay Panekar, tuning up back with another important video in which we are going to talk about a very interesting paper of geometry and how to present geometry paper. ज्योमेट्री का पेपर जिसमें आपको 40 मार्क्स का रिटन क्वेश्चंस आने वाला है, उसमें आपको किस तरीके से आपके 40 मार्क्स स्कोर करना है वो मैं आपको डिटेल एनालिसिस में बताने वाला हूँ इस पेपर के थ्रू। एंड आपको ये भी पता होगा मैं कि आप जब ये चीज़ों को समझो, आप अपने साथ में एक पेन पेपर रखिए जिसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। एंड उसी के साथ में हम लोग ये भी देखेंगे यहाँ पर कि क्या करने से आपके मार्क्स कटने वाले हैं, क्या करने से आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं और किस तरीके से आपको पेपर लिखना है जिसके वजह से आपको वो मार्क्स जो आप डिजर्व करते हैं आपकी मेहनत के लिए, जो आप इतने टाइम से करते आ रहे हैं, वो आपको कैसे मिले। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन। यहाँ पर आपको लिखना है आपका सेंटर नंबर, फिगर एंड हॉल टिकट का नंबर, हॉल टिकट वर्ड्स में लिखना है। एंड आपको यहाँ पर सेट कोड लिखना है। याद रखना कि आपका ज्योमेट्री और अलजेब्रा का पेपर सेट में आता है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। इसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके पीछे वाले के, उसके पीछे वाले के सारे चेंज रहेंगे। ऑलराइट, तो आपको याद रखना है कि आप सेट मेंशन करो। वहाँ पर ज्योमेट्री का पेपर है, पेपर 2 है मैथमेटिक्स का, तो आप पेपर में लिखो मैथमेटिक्स 2। डेट लिखना है और आपको लैंग्वेज ऑफ आंसर, अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो आपको इंग्लिश लिखना है। हर पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो में मैंने एक ही बात बोला है कि आपको याद रखना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। जब आप एमसीक्यूज के क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका रहने वाला है, तो प्लीज क्वेश्चन के साथ आंसर लिखना, सिर्फ आंसर लिखना बिल्कुल मत। क्वेश्चन के साथ आंसर लिखना, आंसर को अंडरलाइन करना, आंसर कौन से ऑप्शन नंबर पे था, ऑप्शन ए पे था, सी पे था, डी पे था या बी पे था, वो बी डैश आंसर लिखना। ऑलराइट, और उसको अंडरलाइन करना। इससे आपका फर्स्ट और बेटर इंप्रेशन बनेगा। ऑलराइट, पेपर को अच्छे तरीके से बॉर्डर करना, राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, डबल स्केलिंग से करना। तो आपको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपने मार्क्स को अपने तरफ और भी अट्रैक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, मेक श्योर करना है क्वेश्चन नंबर 1B इज जस्ट फॉर 1 मार्क्स। अगर उसमें कोई डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसमें डायग्राम को बिल्कुल मत अटेम्प्ट करना, क्योंकि उसके आपको मार्क्स मिलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपको डायग्राम बनाना कंपलसरी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू रिक्वायर इट टू बी मेड। ऑलराइट, अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है बनाने की डायग्राम तो आप बना दीजिए, वरना अगर दिया है क्वेश्चन पेपर में डायग्राम तो आपको उसको बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस भी रहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एक्टिविटी के बॉक्सेस फिल करने का रहता है, तो ये बात ध्यान रखना। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते तो चलेगा, बट इसमें एक्टिविटी के क्वेश्चन के नीचे जो सोल्यूशन है उसका सोल्यूशन पूरा लिखना। सोल्यूशन के मार्क्स भी है और एक्टिविटी के बॉक्स को फिल करने के मार्क्स भी है। सिर्फ और सिर्फ बॉक्स फिल करने के मार्क्स नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको एक्टिविटी भी लिखना है, आपको उसके क्वेश्चन को भी लिखना है और उसके आंसर को भी लिखना है। इतना क्लियर हो गया आपको? एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में आपको इस तरीके से ही करना है। अब जब क्वेश्चन नंबर 2 में आप आते हो, जहां पे आपको लगता है कि रफ फिगर बनाना जरूरी है कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन में, तो आप कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन में रफ फिगर जरूर बनाना। ऑलराइट, कंस्ट्रक्शन वाला कोई भी क्वेश्चन करो आप ध्यान रखिए आधे से 1 मार्क्स आपको सिर्फ रफ फिगर बनाने में मिलता है। आप रफ फिगर लिख के रफ फिगर बनाना, फिर मेन फिगर बनाओगे तो मेन फिगर लिख के मेन फिगर बनाना। ऑलराइट, आपको क्लियर हो गया ये? कंस्ट्रक्शन का जब भी आप सम करोगे तो सिर्फ एक पेज में ही करना,
ऑलराइट, और उस पेज में आप ऊपर या नीचे कोई भी सम अलग से करना मत। इज इट क्लियर? मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो वापस से एक्टिविटी क्वेश्चन आ सकता है आपको थियोरम के ऊपर। थियोरम वाला क्वेश्चन भी एक्टिविटी बेस्ड जाएगा, तो आपको पूरा थियोरम लिखना है, सिर्फ और सिर्फ बॉक्सेस को फिल नहीं करना है। एंड व्हाट इफ अगर सिर्फ थियोरम का टॉपिक आया है, तो आपको याद रखना है कि सिर्फ थियोरम का टॉपिक आया तो आपको सबसे पहला स्टेटमेंट आया थियोरम का, अगर आपको तो थियोरम की टॉपिक लिखना है आपको। ऑलराइट, अगर थियोरम का स्टेटमेंट आया रहेगा तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहला थियोरम का टॉपिक, फिर स्टेटमेंट, फिर गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, फिर प्रूफ लिखना। ऑलराइट, इसी वजह से आपको क्या मिल सकता है? आपको बेस्ट आपके मार्क्स मिल सकते हैं। कौन सा थियोरम इंपॉर्टेंट है सर? मैं कौन सा थियोरम पढ़ के जाऊँ सर, आप मुझे बताइए ना। तो डेफिनेटली मैं इसके लिए आपको एक वीडियो रिकमेंड करूंगा जो मैंने ही बनाया है, आई बटन मिल जाएगा, आप प्लीज चेकआउट करना वहां पर जाकर एंड उसी थियोरम को प्रैक्टिस करना अच्छे तरीके से। आई होप आपको याद तक ये चीज भी समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो है आपको देयरफॉर का साइन, सिंस का साइन, इक्वल टू का साइन, फ्रॉम वन, फ्रॉम टू, गिवन, ए डैश बी डैश पी, ये सारे रीजंस जो है बराबर से डालना है। देयरफॉर का साइन, सिंस का साइन अगर आप डालने भूलते हो तो अगर आपको 40 में से 40 मार्क्स आ रहे हैं तो आपके डेफिनेटली 2-3 मार्क्स ऐसे ही कट जाएंगे, क्योंकि आपने ये माइनर मिस्टेक किया है मेजर काम करने के टाइम पे। समझ में आ गया? तो माइनर मिस्टेक कैन लीड टू अ डिजास्ट्रस प्रॉब्लम बिकॉज यू मे नॉट गेट व्हाट मार्क्स यू हैव एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द पेपर। ऑलराइट, तो देयरफॉर का साइन, प्लस का साइन, माइनस का साइन, सिंस का साइन, फ्रॉम वन, इक्वेशन नंबर 1, रीजंस, ये लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इसी से तो आपको मार्क्स मिलने वाला है। राइट, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने आपको बोला ना, डायग्राम अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो भी आपको बनाना बहुत कंपलसरी है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? हाफ मार्क्स कट जाएगा, मतलब मार्क्स नहीं मिलेगा का मतलब ये था। ऑलराइट, मूव ऑन करते हैं। जब कोई फॉर्मूला लिखो आप, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूलेज में आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे तरीके से क्या कर रहे हो, आप उसको बॉक्स कर रहे हो। अगर आपने बॉक्स नहीं किया तो मालूम कैसे पड़ेगा कि सोल्यूशन क्या है और फॉर्मूला क्या है। राइट, और उस चीज को अंडरलाइन भी कर रहे हो। बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला वी गेट लिख रहे हो तो आप बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला वी गेट को अंडरलाइन करो, जिसके वजह से आपके मार्क्स वापस से क्या हो सकते हैं? इंप्रूव हो सकते हैं। ऑलराइट, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी कोई प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन आएगा तो साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 करके आइडेंटिटी है, या और भी कोई आइडेंटिटी है तो आप प्लीज उसको मेंशन करिए। आइडेंटिटी मेंशन करने के भी मार्क्स है। ऑलराइट, सिली मिस्टेक्स अगर आपसे हो जाती है, कोई गलत हो जाता है, तो आप सिर्फ एक नॉर्मल कट करिए पेंसिल से। ऑलराइट, और एग्जामिनर को बुला के दिखाइए कि मेरे से कट हुआ है। क्या यहाँ पर आपकी साइन लेने की जरूरत है? आपको साइन लेना बहुत कंपलसरी एग्जामिनर की, अगर आपका पूरा पेज कट होता है तो, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कॉपी केस है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कॉपी किया है। तो आप एग्जामिनर का साइन ले लीजिए यहाँ पर, अगर आपका पूरा का पूरा पेज कटिंग में जाता है तो। ऑलराइट, रफ वर्क आपको करना है लास्ट पेज पे। अगर आपको रफ कॉलम बनाना है साइड में, यहाँ पर राइट हैंड साइड में, तो डेफिनेटली आप 5 to 6 सेंटीमीटर का एक रफ कॉलम बना सकते हो कॉर्नर में, जहाँ पर आप इंस्टेंट रफ वर्क कर सकते हो। एंड इफ नॉट दैट, आप लास्ट पेज पे क्या कर सकते हो? यहाँ पर रफ वर्क अपना करके दिखा सकते हो। इज इट क्लियर टू यू? नाउ मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट थिंग, विच इज अगेन, जब भी आपको कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप रफ फिगर, मेन फिगर लिख के मेंशन तो कर रहे हो, बट ऑल्सो मेक श्योर करना कि आप कंस्ट्रक्शन क्वेश्चंस के डायग्राम के नंबर्स को बराबर लिख रहे हो। ऑलराइट, आप वहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, और फिर परपेंडिकुलर साइन, परपेंडिकुलर मार्क्स, डॉट, एंगल बाइसेक्टर साइन, ये सारी चीज आपको बराबर डालना है। जहां पे भी आपने मिस आउट किया, आप मेक श्योर करना आप आपके हाफ मार्क्स को डेफिनेटली इन डेंजर में रख रहे हो। ऑलराइट, so to remove it out of the danger, to put it in the safe place, make sure that you are using your focused mind onto the thing which you are doing, onto the construction sum. You need to make sure that every minor thing you are attempting in a very proper manner. All right, I hope you have understood it till here. And now talking about very important thing again, कि आपने जब बड़ा क्वेश्चन आएगा, चैलेंजिंग क्वेश्चन, आपको उसको एनालाइज करना है। चैलेंजिंग क्वेश्चन बनता ही है टेक्स्ट बुक से,
कहीं बाहर से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस से नहीं लेके आते हैं लोग, ऑलराइट। एंड आपको ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी टेक्सचुअल चैलेंजिंग क्वेश्चन आता है तो वो टेक्स्ट बुक के थ्रू ही आएगा, वो कहीं भी बाहर से नहीं आएगा। आपको सिर्फ थोड़ा उसको समझना है और दिमाग में आपको क्या करना है, बिठाना है क्वेश्चन को और इजीली आपको करना है, ऑलराइट। Don't worry, don't at all panic, don't at all think that you will not be able to do it. It is easy, it is as simple, and it is going to be the best paper of yours, and do not worry about it. 2022 का जो ज्योमेट्री पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा टफ था। I pray to God and request him that please this time send my champions a very easy paper. I hope आपको ये वीडियो पूरा एंड तक का समझ में आया रहेगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल एनालिसिस आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको पेपर को लिखना है, चैलेंजिंग क्वेश्चन हो या कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन हो, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। इसी के साथ में प्लीज़ मेरे कमेंट्स को रिव्यू करिए पुराने वीडियोस के, और पुराने वीडियोस को भी जाके देखिए ज्योमेट्री क्वेश्चंस के एंड ऑल दैट, क्योंकि उससे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरे को किस तरीके से ज्योमेट्री के पेपर के अंदर इनपुट करके आना है। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया ये वाले, तो प्लीज़ लाइक करिए। और आपको पता है ना, अगर आप दूसरों की मदद करोगे तो ऊपर वाला आपकी भी मदद करेगा। तो क्यों ना इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर किया जाए। एंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिए एंड बेल आइकन दबाइए। Until we meet for the very next time, all the best. Keep learning.